नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और जो तिजारा विधानसभा सीट जो अलवर जिले की है राजस्थान में, उसका जो नतीजा आया है उसका संबंध रोहतक से भी है, क्योंकि वहां से बाबा बालकनाथ जो रोहतक के मस्तनाथ डेरे के संचालक हैं, वो वहां से विधानसभा का चुनाव जीते हैं, अलवर से सांसद भी हैं। और उस चुनाव की जिम्मेदारी सतीश नांदल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता हैं, उनको दी गई थी। वो प्रभारी थे तिजारा विधानसभा सीट के, उनका स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने पहुंच करके फूल मालाओं से उनका स्वागत किया है, बधाइयां दी जा रही हैं, पटाखे छुड़ा करके अपनी खुशी का इजहार किया जा रहा है। सतीश नांदल से बात करते हैं। नांदल साहब, आपको जिम्मेदारी दी गई थी वहां की, आपको प्रभारी बनाया गया था, किस तरीके से देखते हैं उस नतीजे को? देखिए, 5 राज्यों का इलेक्शन था, 4 की काउंटिंग कल हुई थी और उन परिणाम में आपके सामने आया कि 3 जगह थंपिंग मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जो आम चर्चा थी, अपोजिशन वाले चर्चा करते थे कि शायद राजस्थान में आए ना आए, लेकिन कितने कमाल की बात है, जनता का आशीर्वाद, जनार्दन का आशीर्वाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, उनकी कार्यकुशलता, उनके सबको मद्देनजर रखते हुए और हर स्टेट के कार्यकर्ताओं ने लगातार वहां रहकर पार्टी के लिए काम किया और ये जीत दर्ज की गई। नांदल साहब, विशेष मुद्दा आपको वहां पर, विशेष मुद्दा वहां पर आपको क्या लगा? विशेष मुद्दा वहां पर क्या लगा जिसकी वजह से वो काम आया और सरकार बन गई, क्योंकि असमंजस की स्थिति थी राजस्थान में? देखिए, अगर आप परिणाम पे नजर दौड़ाएंगे तो असमंजस की स्थिति बिल्कुल नहीं थी। वो तो कांग्रेस ने एक अपना कोकस तैयार कर रखा था कि हम दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन वहां मुद्दा तो विकास का मुद्दा है, लोगों के विश्वास का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी में कभी भी जनता ने विश्वास नहीं किया। वो सरकार चली, बीच में उनके आपस में द्वेष थे, झगड़े थे सचिन पायलट जी के साथ, औरों के साथ, तो उन्हीं का परिणाम था। जनता के काम नहीं हुए, बेरोजगारी, बलात्कार, अपराध राजस्थान में इस कदर बढ़े हुए थे कि जनता तरस थी और जनता की सोच थी कि कब समय जब इनको बदलने का काम करें। और राजस्थान की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको बदलने का काम किया। और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी ने 15% वोट लेकर के वहां पे अपनी बढ़त को बढ़ाने का काम किया। और जब लोकसभा का इलेक्शन होगा तो अब तेलंगाना का भी परिणाम देखना, बड़ा सुखद परिणाम आएगा। गहलोत साहब और सचिन पायलट की जो आपसी लड़ाई थी, उसका कितना फायदा मिला? देखिए, फायदा तो वो चाहे लड़ते ना लड़ते, कांग्रेस के का तो हालात ही खराब है पूरे भारत के अंदर, लेकिन उस बात का असर आम जनता में तो ये जाता है कि जो आदमी इस ओहदे पर बैठ के खुद लड़ाई कर रहे हैं तो जनता का क्या भला करेंगे। और इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगा, सतीश मुदगिल जी खड़े हैं, ये भी वहाँ पे मंडल के प्रभारी गए थे। अभिनंदन जी खड़े, भी प्रभारी थे। अपने रवि जी खड़े, ये भी प्रभारी थे। हमारे ये भाई खड़े हैं यहाँ पे, जितेंद्र जी, ये भी प्रभारी थे। पवन जी भी बैठे खड़े हैं, ये भी प्रभारी थे। पूरी की पूरी टीम यहाँ जा करके एक एक जनता जनार्दन से मिलने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को के बारे में बताने का काम किया और उसका सुखद परिणाम आपके सामने है। नांदल साहब, तिजारा विधानसभा सीट की बात करें, एक बड़ी चुनौती थी वहां पे, क्योंकि एक विशेष समुदाय की बहुत ज्यादा वोट थी वहां पे, तो उस चुनौती से कैसे पार पाया आप लोग? देखिए, ये तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जाति पाति में और इन चीजों में, समुदाय विशेष में कौन किसका विश्वास नहीं रखती। जनता को भरोसा इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अब बाबा जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन के काम होंगे। ये कहने की बातें हैं, हमें भी वहां से वोट आई है, यहाँ से भी वोट वहां पे गई है। ये तो संघर्ष की बात थी। उस संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जनता के बीच में रहती है, जनता का मान सम्मान करती है, काम करती है, सबका काम, सबका सम्मान, सबका विकास और सबका विश्वास। आप प्रभारी थे, एक चर्चाएं चल रही हैं कि बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कैसे? ये भारतीय जनता पार्टी की एक रवायत है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, प्रदेश कार्यकारिणी है, या कोई कांग्रेस का मामला नहीं है कि ऊपर 2 माँ बेटे ने बैठ के फैसला कर दिया वही बन जाएगा। बैठ के मीटिंग होगी, संसदीय बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें चुनाव किया जाता है। जिसको भी ऊपर बैठ के चुनाव किया जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी चाहे प्रदेश कार्यकारिणी है, वो सबको मान्य और सम्मान्य होता है। तो जो भी प्रक्रिया होगी वो चलेगी, अच्छी रहेगी, अच्छे परिणाम आएंगे। तिजारा विधानसभा में आपने लोगों को कुछ वायदे भी किए होंगे, अब तो सीट जीत चुके हैं, तो उन वायदों को पूरा करवाने के लिए आप खुद पैरवी करेंगे? 100% करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरे भारत का कार्यकर्ता किसी भी स्टेट में जाता है, किसी भी प्रदेश में जाता है या कहीं भी
किसी भी विधानसभा में जाता है वो वही तालमेल यूं का यूं रहता है, यूं नहीं कि इलेक्शन खत्म और वापस आ गए। बिल्कुल पीछे भी हम जहाँ जहाँ ड्यूटी पे गए और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जाते हैं वो बिल्कुल टच में रहते हैं, और भाइयों के टच में रहते हैं तो उसका असर ये होता है, उनके काम भी होते हैं, उनका मान सम्मान भी होता है। हरियाणा के नतीजों को कैसे देखते हैं, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव हरियाणा में? हरियाणा का तो सिनेरियो ही बदल गया। अब लगातार कल शाम से लगातार इतने साथियों के फोन आ रहे हैं, और जिधर भी देखो एक ही बात है कि ये 3 स्टेट ने हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक दशा और दिशा दोनों को बदलने का काम पहले भी कर रखा था, और अब तो ऐसा कर दिया कि लोग सोच भी नहीं सकते। पहले तो लोकसभा का इलेक्शन है, विधानसभा तो उसके बाद में है। अब लोकसभा के परिणाम पहले भी कितने बढ़िया थे, हरियाणा प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अब आप सोचिए कि अब कितने बढ़िया होंगे। पूरे भारत में मोदी जी का परचम लहरा रहा है, उनका पराक्रम की बात है। और अब भी जब 2024 का लोकसभा का इलेक्शन होगा तो 300 पार नहीं 400 पार के आंकड़े की बात है, और वो 100% पूरा होगा। यहाँ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके घूम रहे। प्रोजेक्ट तो पता नहीं कौन, को सुरजेवाला भी करता है, किरण चौधरी भी करती है, शैलजा जी भी करते हैं, कुलदीप जी भी करते हैं, सारे के सारे मुख्यमंत्री हैं। और पिछले 10 साल से कोई बना है क्या? सारी उम्र नहीं बनेंगे, गारंटी है इस बात की। ये भारतीय जनता पार्टी का परचम लहर गया तो लहराता ही रहेगा। तो सतीश मंडल को आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो 3 विधानसभा चुनाव के जो नतीजे भाजपा के पक्ष में आए हैं उसका हरियाणा पर भी साफ तौर पर असर देखने को मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी सरकार बनाएगी और लोकसभा की भी 10 की 10 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करेगी। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।